नमस्कार मित्रों, मैं शेख महमूद सावड़ीकर महक डिजिटल लाइफ इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमें देखने जा रहे हैं कि जीवन अमृत किस तरह से बनाया जाता है और अपनी खेती के अंदर जीवन अमृत का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि रासायनिक खतों से भी 100% ज़्यादा इसका महत्व होता है। तो फिर हमें आज देखना है कि अपने को जीवन अमृत के लिए कौन से सामग्री लगेगी। वो सामग्री है अपने को, ये देखिए आप, ये है गोबर, ये है गाय का गोबर। ये गाय का गोबर अपने को 15 लीटर अपन लिए वाला है। और अपने को दूसरी चीज़ लगती है गाय का है गोमूत्र। ये गोमूत्र 15 लीटर। और ये आटा है 1 किलो। और ये है मिट्टी। और ये मिट्टी कई की है, ये क्यों अपन इसको यूज़ करना चाहिए वो हम आपको बता देंगे। और ये सड़ा हुआ ये गुड़ है, देखिए ये गुड़। और इसके साथ साथ अपने को लगेगा एक 200 लीटर का ड्रम। और उस ड्रम के लिए अपन को 200 लीटर पानी लगता है। चाहिए अपन जो गोबर खेत में डालते हैं वो गलत डालते हैं। अपन गोबर कहाँ और कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो गोबर तैयार करते हैं उसे मराठी में उकंडा कहते हैं और हिंदी में उसे गुड़ कहते हैं। उसमें हम 1 साल का गोबर जमा करते हैं। वो पूरा सूख जाता है, वह एक जगह सूखता रहता है। सूखकर उसकी पूरी ताकत निकल जाती है। फिर वो सूखा हुआ गोबर फिर हम अपने खेत में डालते हैं। इसीलिए हमें खेती में उत्पादन नहीं मिलता। उत्पादन हमें खेती में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो गोबर हमें कैसा डालना चाहिए? हमें गीला हुआ गोबर डालना चाहिए। इसी गोबर को पानी में घोलकर डालेंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा फायदा देता है। फिर पानी में घोलकर कैसा डालना है ये हमें अभी पता नहीं है ना। तो इसलिए अभी अपन को बताना है कि गोबर से जीवन अमृत कैसे बनाते हैं। देखिए, लगने वाली सामग्री तो हमने आपको बता दी है। और ये जो सामग्री बताई है वो सिर्फ 1 एकड़ के लिए लगने वाली सामग्री तो हमने आपको बता दी है। और ये जो सामग्री बताई है वो सिर्फ 1 एकड़ के लिए लगने वाली सामग्री है। यह गोमूत्र है और गोमूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये आप गोमूत्र 1 माह का लो या 1 साल लो या 50 साल का गोमूत्र अगर हो तो ये ख़राब नहीं होता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब देखते हैं अपन ये मिट्टी है। आप देखिए, आप बताइए मिट्टी को उठाइए ऊपर। यह मिट्टी है, हमने ये मिट्टी लाई है। आप कौन से भी झाड़ की ले सकते हैं, जैसे कि पीपल का झाड़ या बरगर का झाड़। बरगर का यानी मराठी में इसको बड़का झाड़ कहते हैं, वड़ाचं झाड़। इसके नीचे की 1 किलो मिट्टी अपन को चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यह बड़ के झाड़ के नीचे की या बरकर के झाड़ के नीचे मिट्टी क्यों? वह झाड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उस झाड़ के नीचे जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है। यही जीवाणु खेती को चाहिए, इसीलिए हमें बरगर के नीचे की मिट्टी लेना ज़रूरी है। आप देखिए, ये 1 किलो गुड़ है। ये गुड़ ऐसा होता है कि आप इसको खा भी सकते हैं। और दूसरा गुड़ ऐसा होता है जो जानवर खा लेते हैं। और तीसरा गुड़ ऐसा होता है कि इसे कोई खा नहीं सकता। एकदम गीला पुराना काला होता है। वो गुड़ खेती में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। आप ये गुड़ दे सकते हैं। वो गुड़ 1 किलो ले और उसे घोल ले। और ये 5 भी सामान को एक जगह अच्छी तरह से घोल लेकर एक हमें प्लास्टिक का ड्रम लेना चाहिए। इस तरह प्लास्टिक के ड्रम में 100 लीटर पानी डालेंगे तो चलेगा, या 200 लीटर पानी डालेंगे तो भी चलेगा। इसी घोल को 10 दिन रख दो या 15 दिन।
इस ड्रम को ऐसी जगह पर रखो कि वहाँ पर कोई प्रकार की धूप ना आए। जैसे कि आज हमने ये पीपल के झाड़ के नीचे रखा हुआ है, जो कि यहाँ नीम के झाड़ के नीचे रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीम का झाड़ है और ये हमारा ड्रम है। हम इसी को इसके यहाँ पर रखना है और इसको अच्छी तरह से ढक देना चाहिए और इसे सुबह और शाम एक बार लकड़ी से हिलाना चाहिए, जो कि इसे 10 दिन कंटिन्यू करना चाहिए। फिर 10 दिन के बाद इसमें अपनी जीवामृत खाद तैयार हो जाएगी। देखिए अब इस खाद में क्या होगा। इस खाद में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं और वो मिट्टी डाली है ना बरगद के झाड़ के नीचे की, इसी मिट्टी में जीवाणु की संख्या 1 लाख होती है, तो वह 10 दिन में वो करोड़ों से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसे जीवाणु घोल कहते हैं। और मिट्टी में सारा खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको पता है क्या जीवाणु क्या करते हैं? अब ये सारा काम जीवाणु करते हैं। झाड़ को नाइट्रोजन की कमी हो तो यह जीवाणु उपलब्ध करते हैं। पौधे में कैल्शियम की कमी अगर हो तो ये जीवाणु कैल्शियम उपलब्ध करा देते हैं। पौधे को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध करा देते हैं। पौधे को बड़ा होने के लिए जीवाणु की जितने भी सूक्ष्म पोषण तत्व चाहिए वह इसे देते हैं। इससे पौधे की बढ़त अच्छी होती है, इसका फल अच्छा होता है। जिस पौधे की बढ़त अच्छी अगर होती है तो उस पौधे का फल भी अच्छा होता है। जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन भी एकदम बढ़िया से होता है। अब इस जीवामृत को कब और कैसे डालना चाहिए? जब हम खेत की जुताई करते हैं तब इस खेत में पूरी तरह से 1 एकड़ में इस जीवामृत को छिड़क देना है। जब हम बीज बोते हैं तो उसके बाद 21 दिन के बाद फिर झाड़ों के पौधे में डालना है। अब यह दवाई 21 दिन के बाद ही क्यों डालें? जब इस बीज के अंदर अंकुरण होता है, अंकुरण होने के बाद 20 दिन तक वह मिट्टी की ताकत से बढ़ता है। फिर 21 दिन बाद सूर्य प्रकाश के ताकत से बढ़ना चालू हो जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। हर 21 दिन बाद ये जीवामृत आपको खेती के अंदर डालना है। इसे डालने से आपकी कोई भी रासायनिक दवाई नहीं डालनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि इस दवाई बनाने के लिए अपने को खर्च कितना रुपये आएगा। अब ये जानवर घर के अगर हो तो गोबर भी आपको यह फुकट का ही मिल जाएगा और गौमूत्र भी उस गाय का अपने को फुकट मिल जाएगा। हाँ मित्रों, अभी यहाँ पर अपने को एक ध्यान देना है। अपन अगर गाय का गौमूत्र अगर लेते हैं तो गोबर भी हमें गाय का ही लेना पड़ेगा। अगर बैल का मूत्र लेते हैं तो बैल का ही गोबर चाहिए। अगर भैंस का मूत्र लेते हैं तो भैंस का ही गोबर हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि अपन गाय का गोबर ले लिया और बैल का मूत्र ले लिया, इससे उसका जुगाड़ नहीं लेगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब ये गुड़ को हमने खोलकर बारीक किया। अब ये भी गुड़ सड़ा हुआ अगर गुड़ हो तो दुकान पे लेने जाएंगे तो आपको 50% रेट में कमी मिलेगी, यानी कि 25 रुपये में मिलेगा। अब रहा ये बरगद के झाड़ की मिट्टी, वो भी हमें फुकट ही मिलेगी। हर खेती वाले के घर में दाल होती है, उसका आटा वो भी घर का होता है। पानी तो हमें फुकट ही तो देता है भगवान। ये 5 मिश्रण होने के बाद जो दवाई तैयार होगी, बहुत क्वालिटी वाली दवाई हमें जानना है कि ये गोबर में क्या होता है, कि हमें गोबर क्यों डालना चाहिए, गोबर ये क्यों डाले। इसी से कैल्शियम, इस गोबर के अंदर कैल्शियम भरपूर होते हैं और आयरन भरपूर होता है। फास्फोरस भी इसमें बहुत होता है और इसमें सिलिकॉन भी है।
सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और 1800 सूक्ष्म तत्व है। जो चाहिए मिट्टी को वह इस गोबर के अंदर पूरे है। जानते हैं कि गुड़ ही अब क्यों डालें। गुड़ के अंदर ज़बरदस्त फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। जितने हमें सूक्ष्म तत्व चाहिए उतने मिट्टी को भी चाहिए, वह इस खाद में भरपूर होते हैं। और डीएपी या यूरिया में कैल्शियम नहीं है, लेकिन पौधे का कैल्शियम प्रमुख आधार है। कैल्शियम का प्रमुख कारण क्या है ये देखिए। अब अगर मिट्टी में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, तो वो फल में आ जाएगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो शरीर की हड्डियां मजबूत होगी। शरीर की हड्डियां अगर मजबूत हो तो शरीर मजबूत हो जाएगा। ये सारा साइक्लिन कैल्शियम में है और ये सारा कैल्शियम गोबर की खाद में मिलेगा, कोई डीएपी या यूरिया में नहीं मिलेगा। पहले किसान यह काम करते हैं तो ज़रा झिझक जाते हैं, क्योंकि इस खाद पर उसे भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं है। वह कभी किया ही नहीं है ऐसा काम। जब वह करेगा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। मैंने तो किया है, लेकिन यह जीवन अमृत आप भी करी। अब हमें 5 भी सामग्री एक जगह करनी है। अब देखो, हम ये ड्रम में पहले हमने गोमूत्र डाल दिया है, अभी हम ये गुड़ डाल रहे हैं। चला उसको अच्छी तरह से हलाइए। अब अंदर हाथ डालकर हलाइए। हाथ डालने से पूरा जो गुड़ होगा वो पूरा अपने को बातली में आ जाएगा। अंदर डाल रहे हैं। अब गोबर को लेकर इस तरह से पानी में इसे घोलना है, पूरा इसे बारीक बनाकर हमें टाकी में डालना है, पानी के ड्रम के अंदर। अब ये गोबर को हमने अच्छी तरह से घोल लिया है और इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज हम जो जीवामृत तैयार किए हैं, उस जीवामृत की आपको पूरी तिथि तो आपने देख ली है। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों में भी, आपके बाकी किसान भाइयों को भी इसको शेयर कीजिए, जो कि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और हमें भी अगला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं, उस हमारे अगले वीडियो के लिए हम आपका धन्यवाद लेना चाहते हैं। लेकिन हम आपको एक जीवामृत बनाने के बाद किस तरह से बना, वो भी हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।